सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरी जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, सब कहें आमीन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरी खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन। आमीन। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म। सुभान। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातो पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां फखरे रसूला सैयदुल कौनैन, जिसे खुदा ने पैदा फरमाया तो हुस्न व एतदाल बख्शा, बेशक। अदब दिया तो सीरत का जमाल बख्शा, सुभान अल्लाह। इल्म दिया तो आलिम माकाना वमा यकून बनाया, सुभान अल्लाह। हिदायत फरमाई तो हर मुश्किलों मुबहम का अक़्द कुशा किया, सुभान अल्लाह। सयानत व आफाफ को उनसे जीनत बख्शी, सुभान अल्लाह। अदल व इंसाफ को उनसे कुव्वत दी। सुबहान अल्लाह, मुहरिम असरार खुदा, जीनत अर्शे किबरिया, महबत वहयो इलाही, मजहरे ज़ाते किबरियाई। सुभान अल्लाह। अंधी आंखों की जिया, बहरे कानों की जिला, बेशक। बंद दिलों के रहनुमा, ऐ हक है। अरसलहू बिल हक़्क़ व दीनिल हुदा की बारगाह नाज में, सुभान अल्लाह। गुलामाना आशिकाना मोहब्बताना मुल्तजयाना ईमानदाराना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा अला सल्लि अला सय्यदिना सय्यदना शफीअना शफीअना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आज के इस जश्न ईद मिलादुन नबी व उर्स आला हजरत के प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है। आली जनाब इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना नाहिद रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी की दावत मोहब्बत पर फ़कीर कादरी आपके इस दयार मोहब्बत में हाजिर है। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का ये जम्मे गफ़ीर जो आप अपने नज़रों से मुशाहिदा कर रहे हैं, ये जितने बैठे हैं सब मुझसे बड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काविश और इनकी मेहनत आपके इस इलाके से और आपके यहाँ बैठने से हमें मालूम होता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की। उलमाए किराम की दुआओं को लेते हुए ये फ़कीर कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज करेगा। काबिल मुबारकबाद हैं अराकीन जलसा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये बज़्म सजाया है। मैं दुआ करता हूँ मौला सबको दारैन की नेमतें अता फरमाए। आमीन। परवरदिगार मुझे हक बोलने, आप सबको हक सुनने, हक समझने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चंद दिनों कबल उर्से आला हजरत का वह हसीन मंजर मेरे नज़रों के सामने था और आप में से जो पहुंचे होंगे उन्होंने अपने माथे की आंखों से मुशाहिदा किया होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कोई ऐसा उर्स नहीं होता है जिसमें इतनी तादाद उलमा की हो जो आला हजरत के उर्स में होता है। सुभान अल्लाह। उर्स रज़वी के मिंबर पर तकरीबन 500 उलमाए कराम बैक वक्त मौजूद होते हैं। सुभान अल्लाह। इतनी कैपेसिटी स्टेज की होती है और अगर स्टेज बढ़ा लिया जाए तो न जाने हजारों की तादाद में मिंबर शरीफ पर उलमा मौजूद जी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया पहचानती है, जानती है। आला हजरत की जात मोहताज तारुफ नहीं, बेशक। जो फनाफिर रसूल होकर अपनी जिंदगी गुजारे सुभान अल्लाह। और हर लम्हा यही पुकारे, अल्लाह की सरताब कदम शान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। सुभान और अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बेशक। सुभान ईमान अल्लाह। ये कहता है मेरी जान है ये। जब आला हजरत ने ये कसौटी दे दी तो फिर हर चार जानिब से ये आवाज आई, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का। बेशक। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। ये दीवाने जितने बैठे हैं, ये मस्ताने जितने नजर आ रहे हैं, आगे से लेकर पीछे तक जितने चेहरे नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये चेहरे बता रहे हैं कि आला हजरत ने जो इश्क रसूल की दौलत हमें अता फरमाई है वो हमारे अंदर मौजूद है और इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में भी ये दौलत मौजूद रहे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान है कि उन्होंने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। बेशक। और 12 रबी उन नूर शरीफ का महीना, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके सदक़े में ये कायनात बनाई गई, जिनके सदक़े में अल्लाह ने तमाम तर नेमतें अता फरमाई। बेशक। और नेमतों को अता करके अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमा दिया, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हमें हुक्म मिला चर्चा किया जाए, जिक्र किया जाए। और बरेली वाले पुकार उठे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह। सुभान दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत ने हमें ये पैगाम दे दिया है, दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, यानी जिंदगी के आखिरी सांस तक हम रसूलुल्लाह का जिक्र सुनाते जाएंगे। और आप ये कहिए, तो उलमा की जिम्मेदारी है कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप कहें कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनते जाएं। बेशक बेशक। सुनते जाएं, उलमा सुनाते जाएं। ना आप सुनने में थकें, ना उलमा सुनाने में थकें। यकीनन थकन तो इश्क में है ही नहीं, और इश्क करने वाला कभी थकता नहीं। बेशक। इश्क करने वाला कभी थकता नहीं, इश्क करने वाला कभी हारता नहीं, और इश्क करने वाले के कदम कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि आशिक अपने इश्क में मस्त होता है, आशिक अपने इश्क में खोया हुआ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इंसान हैं और नबी से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, नबी से इश्क का दावा करते हैं, मगर आओ प्यारे मदीने के कबूतर को देख लो जो गुंबदे खजरा को कभी छोड़ना नहीं चाहते। एक वक्त ऐसा था कि जब पहले अरब शरीफ था, सिर्फ अरब शरीफ,
सऊदी अरब तो बाद में हुआ, सिर्फ अरब शरीफ था। और ये सऊदी अरब कब हुआ? 1925 में सऊदी अरब नाम था। अंग्रेजों ने दो चीजों की बुनियाद डलवाई, एक अरब में और एक अजम में। दो फितने को बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने। फितने वहाबियत को बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने अरब में, और फितने कादियानियत को बढ़ावा दिया अजम में, जो बर्रे सगीर पाको हिंद। अंग्रेजों की रखी हुई बुनियाद पर जर खरीद गुलामों ने इन फितनों को बढ़ावा दिया। और जब सऊदी अरब बना तो वहाबियत का गलबा हुआ। पहले अरब शरीफ था, और जब इन लोगों ने देखा कि यहाँ लोग आते हैं, मदीने में हाजिरी देते हैं, तो दाना कबूतरों के लिए अपने घरों से लाते हैं कि ये गुंबदे खजरा में रहने वाले कबूतर नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस हाजिर रहने वाले कबूतरों से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, तो उनके दिलों में रसूलुल्लाह की कितनी मोहब्बत हो। बेशक, सुभान अल्लाह। तो फितने वहाबियत ने सोचा कि यहाँ पर पाबंदी आयद की जाए कि कबूतरों को कोई दाना नहीं देगा, ये तो आखिर परिंदे हैं, जानवर है, जब इनको दाना नहीं मिलेगा तो यहाँ से ये भाग जाएंगे। पाबंदी लगा दी कि जो कबूतरों को दाना देगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर जुर्माना पड़ेगा। सब खौफजदा थे, कोई कबूतरों को दाना डालने नहीं जा रहा था, मगर फिर भी कबूतर मदीने की गलियों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। गुंबदे खजरा से चिपटे हुए हैं, कई रोज हो गए, कबूतरों को दाना नहीं मिला। कुछ कबूतर तो मर के वहीं गिर गए, कुछ कमजोर इतने हो गए कि थोड़ी देर उड़ते थे फिर गिर पड़ते थे, कुछ बेहोश होके गिरने लगे। अल्लाह अकबर, चारों तरफ ये मंजर था, लोग देख रहे थे, लोगों के दिल में ये कसक थी, लेकिन हुकूमत के सामने मजबूर थे, कोई दाना नहीं दे पा रहा था। मगर देखा ये जा रहा था कि कोई कबूतर गुंबदे खजरा को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं, दाना नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार मदीने की औरतों ने देखा, औरतों का दिल नरम होता है, जब देखा कि कबूतर मर रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, भूख की शिद्दत से गश खाकर कबूतर गिर रहे हैं, तो औरतों ने हंगामा काटा और फिर हुकूमत से बगावत करके औरतों ने इस बात को मनवाया कि इन जानवरों का क्या कसूर है। अरे एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, अगर ये भूखे भी मर जाएंगे तो ये गुंबदे खजरा को छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम क्या समझते हो कि ये दाना और पानी के लालच में है? नहीं नहीं, ये दाना और पानी के लालच में नहीं, बल्कि ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुंबदे खजरा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, यासीन की आमद, नूर की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दाना और पानी के लालच में नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में यहाँ गुंबदे खजरा से लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, ये कबूतर हैं जो रसूलुल्लाह के दर को छोड़ना नहीं चाहते। हम तो फिर भी इंसान हैं, हम कैसे रसूलुल्लाह के दर से बगावत कर जाएं। आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आजम ने फरमाया, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल का दर्स दिया है, आज पूरी दुनिया आला हजरत को जानती और पहचानती है। हजरत वो दौर था जब फितने वहाबियत ने जन्म लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जात को चुन लिया, और अल्लाह ने ऐसी जातों को चुना। आज तक ना वहाबियत में से कोई जात ऐसी नजर आई जो नामुसे रसूल की हिफाजत के लिए खड़ा हो सके, नामुसे रसूल की हिफाजत के लिए
अल्लाह ने सुन्नियों को चुना है और सुन्नी माओं के गोद से जन्म लेने वाला कोई ना कोई फर्जंद नामूसे रसूल की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है। आप तारीख उठाकर देख लें, फितने कादियानियत को मिटाने के लिए, फितने कादियानियत का खात्मा करने के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान की सरजमीन से हुजूर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात को चुना था और फितने वहाबियत को खात्मे के लिए आला हजरत ने इमाम अहमद रजा खान को चुना। ये दो जात की या रसूल अल्लाह हिंद में फितने वहाबियत के खात्मे के लिए अल्लाह ने इमाम अहमद रजा खान को चुन लिया था। और आज आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो तालीमात है, आला हजरत की तालीमात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इश्क़ रसूल चमकता और दमकता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इश्क़ रसूल के सांचे में ढाल दी। आला हजरत ने सुन्नते रसूल को अपनाया। सिर्फ यही नहीं कि आला हजरत ने वहाबियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने देवबंदियत का किला कमा किया, बल्कि आला हजरत ने वो दर्स हमें अता फरमाया। हम सिर्फ आला हजरत का नारा बुलंद करते हैं मगर तालीमाते आला हजरत पर हमारी नजर नहीं है। यकीनन सच्चे वही हैं, आला हजरत के सच्चे मानने वाले वही हैं जो तालीमाते आला हजरत पर अमल करे, आला हजरत की जिंदगी को अपने नजर के सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारे। आओ आला हजरत सुन्नते रसूल के किस कदर पाबंद थे। आला हजरत का एक कदम भी सुन्नते रसूल के खिलाफ नहीं उठता था। आला हजरत का हर कदम सुन्नते रसूल के मुताबिक है। आला हजरत का चलना सुन्नते रसूल पर, आला हजरत का बोलना सुन्नत तरीके पर, आला हजरत का सोना सुन्नत तरीके पर, आला हजरत का उठना बैठना सुन्नत तरीके पर है। कोई भी फेल आला हजरत का सुन्नत के खिलाफ नहीं। अल्लाह अकबर। एक बदअकीदा आया था ये जांचने के लिए कि दुनिया जिसको आला हजरत कहती है, दुनिया जिसको इमाम अहले सुन्नत कहती है, देखूं तो चलकर वो कैसा है, देखूं तो चलकर उनके कदम सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं, देखूं तो चलकर वो किस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या सिर्फ यूं ही उनको शोहरत मिल गई है। वो बरेली आया और बरेली शरीफ आने के बाद मस्जिद में नमाज का वक्त करीब से करीब तर था। वजू किया और वजू करके मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो गया। जमात का वक्त बिल्कुल करीब है। आला हजरत थोड़ी ताखीर से आए, ताखीर हो गई थी। वजू करके अपने घर से आला हजरत निकले और जल्दी जल्दी में मस्जिद शरीफ के तरफ आला हजरत का कदम बढ़ रहा था, क्योंकि 5 वक्ता नमाज बा जमात रजा मस्जिद में आला हजरत अदा फरमाया करते थे। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी है। आज पीर बेशुमार आपको मिलेंगे, पीर बहुत मिलेंगे, हर नगर हर डगर में आपको पीर मिलेंगे, लेकिन पीर अक्सर हुजरों में नमाज अदा किया करते हैं। मगर कुर्बान जाओ आला हजरत की जात पर, आला हजरत ने हुजरे में नहीं बल्कि मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर, मनसबे इमामत पर फाइज होकर आला हजरत ने 5 वक्ता नमाज अदा फरमाई है और तमाम लोगों की नमाज अदा करवाई है। ये इमाम अहले सुन्नत है। आला हजरत फाजिल बरेलवी जल्दी जल्दी मस्जिद शरीफ के तरफ बढ़ रहे थे। जमात का वक्त हो चुका था, सब इंतजार में है। वो शख्स जो ये जायजा लेने आया था, देखूं आला हजरत जिसे कहा जाता है उनका कदम वाकई सुन्नत के मुताबिक है भी या नहीं। आला हजरत तेज कदमों से चलकर आए और मस्जिद शरीफ के दरवाजे पर उन्होंने कदम रखा। जब पहला कदम मस्जिद के अंदर रखा तो दाहिना कदम था और उसके बाद आला हजरत ने कदम उठाया, पहली सफ पर कदम रखा तो आला हजरत का दाहिना कदम था और उसके बाद दूसरी सफ पर गए तो दाहिना कदम था, तीसरी सफ पर गए तो दाहिना कदम था, चौथी सफ पर कदम रखा तो दाहिना कदम था और जब मुसल्ले इमामत पर आला हजरत ने कदम रखा है तो दाहिना कदम था। नमाज अदा फरमाई। वो शख्स कायल हो गया कि उजलत में भी जल्दी में भी जिनका कदम सुन्नते रसूल के खिलाफ ना उठे वही मुजद्दिद आज़म और इमाम अहले सुन्नत होता। तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर।
उजलत में भी जिनका कदम सुन्नते रसूल से ना हटे। आज हम कितनी ही सुकून से मस्जिद के अंदर दाखिल हों, लेकिन हमें यह ख्याल नहीं रहता कि कौन सा कदम हम पहले दाखिल करें। बोले भाई है ना ऐसा? हम ये ख्याल ही नहीं करते कि मस्जिद के अंदर दाखिल होने में पहले कौन सा कदम दाखिल किया जाए, मुसल्ले पर जाने में पहले कौन सा कदम रखा जाए। सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि आप अपने घर के अंदर कदम रखें तो दाहिना कदम पहले बढ़ाएं, आप अपने घर के दरवाजे पर कदम रखें तो दाहिना कदम पहले बढ़ाएं। हर काम में दाहिना, हाँ किसी काम को करें तो दाहिने हाथ से करें, आप किसी से सामान लें तो दाहिने हाथ से लें, और किसी को सामान दें तो दाहिने हाथ से दें। इसमें बरकतें आती है और सुन्नत तरीका यही है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने, आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर सुन्नत पर अमल किया है। आला हजरत की जिंदगी को पढ़ा जाए तो कसम खुदा की कोई भी अमल आला हजरत का जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता जो सुन्नते रसूल के खिलाफ चलता हो। अल्लाह अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी फना फिर रसूल थे। नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फना हो चुके थे आला हजरत। आला हजरत का जो भी कदम उठता इश्क रसूल में उठता, आला हजरत का चलना इश्क रसूल में, आला हजरत का बोलना इश्क रसूल में। आज हमारे दिलों में जो सादात का एहतराम है, ये एहतराम हमें सिखाया किसने है? आज कुछ लोग अपनी पगड़ी ऊंची करने के लिए कहते हैं हर जगह आला हजरत करते रहते हैं ये मौलाना, लेकिन मैं ये कहता हूं नादान, आओ आला हजरत को जिस मैदान में देखो उस मैदान में आला हजरत हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। आज अगर कोई पीर आला हजरत की मुखालिफत में जबान खोले तो उसे जवाब दे देना कि आज तेरी पीरी मुरीदी अगर बाकी है तो ये इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी का देन। आज तुम्हारी खानकाहों में मज़ारात महफूज हैं तो ये आला हजरत फाजिल बरेलवी की मेहनत है, वरना मज़ारात नजर न आते, न मज़ारों की चादरें नजर आती। जहां शिर्क व बिदअत का फतवा दिया जा रहा था, जहां मज़ारात पर जाने से रोका जा रहा था, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फौरन फरमा दिया नादान ये तो फैज़गाह है, यहाँ बुजुर्गों से फैज मिला करता है। हाँ हाँ, तुम जो बदनाम करते हो कि सुन्नी सजदे करते हैं, नादान सजदे नहीं करते, तुम सजदे की हकीकत को जानते ही नहीं, इसीलिए तुम सजदा कहा करते हो। और जो सजदे की हकीकत को जान लेता है वो पढ़ा लिखा इंसान कभी सजदा नहीं कहता। अरे हम बुजुर्गों की बारगाह में अपना सर खम करते हैं, सजदा नहीं करते, अपना सर झुकाते हैं। अरे बताओ, बाप के सामने सर झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं? उस्ताद के सामने सर झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं? पीर आ जाए तो सर झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं? जब बाप के सामने सर झुकाना जायज है, सर झुकाना और है और सजदा करना और है। सर झुकाना और सजदा करना और। जालिमों ने सर झुकाने को सजदा कह दिया ताकि सुन्नियत बदनाम हो जाए। तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? यकीनन आला हजरत ने जो मेहनत की है और आज सादाते कराम की अजमत, सादाते कराम की मोहब्बत अल्लाह अकबर हमारे दिलों में जो मौजे ले रही है, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का देन है। हजरत सैयद वही है जो यकीनन सैयद वही है जो नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात। एक तो अल्लामा नजीब मियाँ साहब फरमाते हैं कि सैयद बहुत हैं इस जमाने में, कुछ चश्मदीद सैयद हैं और कुछ नसबी सैयद हैं। चश्मदीद सैयद तो वो हैं कि हमने अभी देखा था पठान थे, कुछ ही दिनों बाद सैयद हो गए, तो वो चश्मदीद सैयद हैं, हमने अपने आंखों देखे उसको सैयद बनते हुए देखा है। लेकिन जो नसबी सैयद होते हैं यकीनन वो कभी अपनी सियादत पर घमंड नहीं करते, अपनी सियादत पर फख्र नहीं करते। उनका अंदाज बताता है कि ये किस घराने से है, उनका तरीका बताता है कि ये किस चमनिस्तान, किस चमन का फूल है। अरे आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद,
अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने सैयदों का एहतराम आपने सुना होगा बारहा। दावत हुई आला हजरत को, दावत के लिए चले, जहां दावत थी उन्होंने पालकी भेज दिया। आला हजरत सवार हुए पालकी पर, चंद कदम चले ही थे कि आला हजरत ने फरमाया ठहरो, रुक जाओ, उतारो। आला हजरत ने पालकी रुकवाई और जमीन पर रखवाया और पालकी से निकलकर आला हजरत बाहर आए और बाहर आने के बाद फरमाया तुम में से सैयद कौन है? अल्लाह। और ये जालिम कहते हम सैयद को पहचानते नहीं। अरे आला हजरत की तालीमात तो ये है कि बताने की जरूरत नहीं। आला हजरत फरमाते तुम में से सैयद कौन है? सब खामोश। एक गर्दन झुकी हुई थी, आला हजरत ने देखा। जब उसके तरफ नजर उठी आला हजरत की, उन्होंने फरमाया हुजूर आप पालकी में सवार हो जाएं, आपको दावत में जाना है, आप नसब क्यों पूछ रहे हैं? आला हजरत ने फरमाया नहीं, बताओ तुम में सैयद कौन है? मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। आशिकों को बताया नहीं जाता, आशिकों को बताया नहीं बहुत जाता। खूब। अरे आशिक तो सैयद की खुशबू पहचान लिया करते हैं, बेशक। क्योंकि सैयद जिस राह से गुजर जाए खुशबू से वो गलियां महक जाया करती है। बेशक, सुभान अल्लाह। खुशबू से वो गलियां महक जाया करती है। तो आला हजरत ने एहतराम सैयद हमें बताया और बताया कि बताओ अगर मैं आज आपके कंधे पर सवार हो जाऊं तो कल मैदान कयामत में शाफ़े महशर के सामने अहमद रजा अपने नबी को क्या मुंह दिखाएगा? कहीं मेरे नबी ने पूछ लिया ए अहमद रजा, मेरे आल का ही कंधा मिला था तुझे सवार होने के लिए, तो अहमद रजा क्या जवाब देगा? आप आए, पालकी में बैठे, जितने दूर आप मुझे लेकर आए अहमद रजा उतनी दूर आपको लेकर चले। अल्लाह अकबर। वो एक मजदूर था, वो एक मजदूर था। अल्लाह अकबर। कोई आलिम जमाना नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उनके सर पर पगड़ी या टोपी नहीं थी, मगर वो नसबी सैयद था, वो खानदानी सैयद था। अल्लाह अकबर। उनके जिस्म से आले रसूल की खुशबू आ रही थी। आला हजरत ने पहचान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों, हम तो सैयदों को खुशबू से पहचाना करते हैं, क्योंकि आला हजरत ने हमें वो कसौटी अता फरमाई है। और जिस रसूल ने हमें आला हजरत फाजिल बरेलवी जैसा मर्द कलंदर अता फरमा दिया, मेरे रसूल के मुअजज़ों में से एक मुअजज़ा इमाम अहमद रजा खान, एक मुअजज़ा इमाम अहमद रजा खान है। यकीनन ये रसूलुल्लाह का मुअजज़ा बनकर तशरीफ लाए और आज पूरी दुनिया के दिलों पर हुकूमत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की हो रही है। और आला हजरत का शहजादा भी आला हजरत के नक्शे कदम पर रहा। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम को देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मौलवी थे। मैं कहता हूँ नादान, सिर्फ मौलवी ही तुमने देखा है, तुम्हारी नजर ही कोता थी कि तुमने सिर्फ मौलवी ही देखा। आओ आला हजरत के शहजादे को देखो। एक दिन आला हजरत फाजिल बरेलवी का शहजादा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मस्जिद में बैठकर किताब का मुताला फरमा रहे हैं। और मुताला का अंदाज कितना प्यारा था, जरा देखें। आंखें भी बंद है, किताब भी बंद है, आंखें भी बंद है और किताब भी बंद है। अल्लाह अकबर। आंखें भी बंद, किताब भी बंद, सर झुका हुआ है। इतने में उस्ताद मोहतरम आए और पूछने लगे शहजादे ये कौन सी पढ़ाई हो रही है? आंखें भी बंद है, किताब भी बंद है, और ये मुताला कैसा? हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मैंने सबको खुली आंखों से खुली किताब का मुताला करते देखा, खुली आंखों से खुली किताब का मुताला करते हुए देखा। आज मैं ये जायजा ले रहा हूं कि बंद आंखों से बंद किताब का मुताला भी किया जाता है या नहीं? क्या फरमाते हैं कि मैं ये जायजा ले रहा हूं कि बंद आंखों से बंद किताब का भी मुताला किया जाता है या नहीं? उस्ताद ने पूछा शहजादे फिर क्या पाया?
तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं, कसम खुदा की, जैसे खुली आंखों से खुली किताब का मुताला किया जा सकता है, वैसे ही बंद आंखों से बंद किताब का भी मुताला किया जा सकता है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले की नजर है। अल्लाह वाले आंखों को बंद करते हैं तो खुली किताब की जरूरत नहीं, बल्कि किताब बंद भी हो तो सारी इबारतें नजर के सामने हुआ करती है। ये अल्लाह वालों की निगाह है। और आज हम यूं ही अल्लाह वालों के दरों पर नहीं जाते, बल्कि वो कब्र में आराम फरमा है। और हमारा अकीदा है कि वो अपने नजरों से हमें मुशाहिदा भी कर रहे हैं, हमारे दिलों का हाल भी वाकिफ है और हमारे दिलों के हालात से भी वो वाकिफ हुआ करते हैं। इसीलिए अल्लाह वाले जेब नहीं देखते, अल्लाह वालों की नजर हमारे दिलों पर होती है। जो जैसा दिल लेकर जाता है वैसा ही नवाजा जाता है। तो ये आला हजरत फाजिल बरेलवी के शहजादे हैं और ये सिलसिला रुका नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बीज बोया था, उसका शजर हजरत मुफ्ती आजम हिंद के शक्ल में निकला और हजरत मुफ्ती आजम ने आलम इस्लाम को वही तालीमात अता फरमाई और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने वो खिदमात अंजाम दिए कि दुनिया आज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जात को फरामोश नहीं कर सकती। और उसके बाद जगह खाली नहीं रही। जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ तो लोगों में ये अफरा तफरी मच गई थी, अब कौन है, अब कौन है, अब कौन जायजा लेगा, अब कौन सुन्नियत की हिफाजत करेगा, अब कौन हमारी रहनुमाई करेगा। तो अल्लाह ने उस मसनद को खाली नहीं रहने दिया, बल्कि मुफ्ती आजम हिंद का जानशी बनकर अल्लामा अख्तर रजा खां आज़ारी ताजुश शरिया बनकर चमकने। अल्लामा अख्तर रजा खां आज़ारी हुजूर ताजुश शरिया बनकर जमाने में छा गए। अल्लाह अकबर, आज पूरी दुनिया में धूम है आला हजरत के और खानवादा आला हजरत की। उस दर का ये अदना सा खादिम आपसे मुखातब है। हजरत मोहतरम आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात को अगर बयान किया जाए तो कसम खुदा की रात खत्म हो जाएगी, मगर जात बयान नहीं हो सकती, क्योंकि वो आला हजरत की जात है। दो मौजू है आज मेरे सामने, एक तो आला हजरत फाजिल बरेलवी के उर्स का मसला है और दूसरा आमद रसूल नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मसला है। हजरात, तो इसीलिए शायर ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इब्लीस को खुशी नहीं है, बाकी जितने चेहरे दमक रहे हैं, जितने चेहरे खूबसूरत नजर आ रहे हैं, ये सब रसूलुल्लाह की आमद का जश्न मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरों को देखें, हर चेहरे पे नूर नजर आ रहा है। क्यों? ये नूर वाले का महीना है, ये नूर वाले की आमद के जिक्र की महफिल सजी है। रसूलुल्लाह की आमद से पहले तारीख का जायजा लीजिए तो इस हिंदुस्तान की जब तारीख का जायजा लिया जाता है तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग खुदा की वहदहू ला शरीक को मानने के बजाय, खुदाए वहदहू ला शरीक की वहदानियत के करार के बजाय जिस चीज को कवी व मजबूत देखते थे उसी को खुदा मान बैठते थे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों ने ऊंचे और तनावर दरख्तों को देखा तो कहा यही मेरा खुदा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखा तो कहा यही मेरा खुदा है, अल्लाह अकबर, जमीन जायदादों को देखा तो कहा यही मेरा खुदा है, सूरज की किरणों को देखा तो कहा यही मेरा खुदा है, चांद की चांदनी को देखता तो कहता यही मेरा खुदा है, दरिया की रवानी को देखता तो कहता यही मेरा खुदा है, तूफानी हवाओं को देखता तो कहता यही मेरा खुदा है। अलगर्ज, कंकर, पत्थर, मक्खी, मच्छर हर एक को खुदा मान बैठा था। इसी हिंदुस्तान की तारीख का जायजा लीजिए तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों को सगी बहनों से शादियां की जा रही थी और अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उस औरत को मनहूस समझा जाता था और उस औरत को पहले तो महनू बंद कोठरी में बंद कर दिया जाता और फिर जब वो किस्मत से जिंदा बाहर निकल आती तो उनके चेहरे पर काली पोत कर, उनके सर के बाल को मुंडाकर गधे पर बिठाकर घुमाया जाता और लोगों को ये तासुर दिया जाता कि ये मनहूस औरत है, इन्होंने अपने शौहर को मार डाला है। अल्लाह अकबर, ये हिंदुस्तान की तारीख है। हिंदुस्तान से आगे बढ़ो, अरब की सरजमीन का जायजा लो तो अरब की सरजमीन की तारीख ये बता रही है कि नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अरब में जिहालत का बाजार गर्म था, जुल्म ज्यादतियां आम थी। उसी अरब की सरजमीन पर बेटियां जिंदा दरगोर की जा रही थी। उसी अरब की सरजमीन पर अगर एक का कंधा दूसरे के कंधे से टच हो जाता तो तलवारें निकल आती, खून की नदियां बह जाती, कबीले का कबीला बर्बाद हो जाया करता था। इस कदर जहालत थी कि मोहब्बत नाम की चीज अरब की सरजमीन पर नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह अकबर, बेवाओं को सताया जा रहा था, औरतों को सिर्फ तफरीह का सामान समझा जाता था, बच्चियों की पैदाइश को बाप अपने लिए जिल्लत समझा करता था, इसीलिए बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। अल्लाह अकबर, अरब शराब के नशे में डूबा हुआ था। यह अरब की सरजमीन पर इंसान तो बस रहे थे मगर इंसानियत नाम की चीज नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह ने करम फरमाया, 12 रबीउन-नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त अपना महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। नबी की आमद का चर्चा है। नबी की आमद से कबल आप तारीख उठा कर देखिए, अरब की सरजमीन पर कहत नजर आएगा। अरब की सरजमीन पर कहत पड़ी हुई थी, लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे, जानवरों को चारा तक नहीं मिल पा रहा था, पानी की किल्लत, खाने की किल्लत, सारी चीजें नजर आ रही थी, बीमारियां फैली हुई थी हर चार जानिब, लोग परेशान हाल थे। लेकिन जो जो नबी की आमद का वक्त करीब आता गया, अरब के हालात धीरे धीरे सुधरते गए। अल्लाह अकबर, जब 12 तारीख की सुबह होती है, अल्लाह अल्लाह, अरब वाले सवेरे सवेरे अपने घरों का जायजा लेते हैं। पहले तो रात को देखा और रात को देखकर अरब वाले हैरान थे कि इतनी खूबसूरती आज तक रातों में नजर नहीं आई जितनी खूबसूरती आज की रात में है। अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत रात कभी नजर नहीं आई। रात तो रोज हो रही है और चांद भी रोज नजर आता था, लेकिन इतनी खूबसूरती रातों में कभी नजर नहीं आई और चांद में इतनी चमक कभी नजर नहीं आई थी। तारे इतने कसीर तादाद में और इतनी रोशनी के साथ कभी झिलमिलाते नजर नहीं आए। अरब वाले हैरान थे कि अचानक चांद में इतनी रोशनी, अचानक तारों में इतनी चमक, अचानक इतनी खूबसूरती, रात इतना हसीन। अल्लाह अकबर, आखिर क्या मामला है? और जब हवा चली अरब की सरजमीन पर तो खुशबूदार हवा लोगों के कल्ब और जिगर को मुअत्तर करती हुई चल रही थी। हर चार जानिब से खुशबूदार हवाएं आ रही है। अल्लाह अकबर, रात गुजरी, लोग इसी तजस्सुस में अपने बिस्तरों पर आराम के लिए गए और जब सुबह का सूरज निकला, दरवाजे खुले हैं, हर एक देखकर सुबह को हैरान और परेशान है कि आखिर ये इनकलाब, कल तक तो कहत था किसी तरफ हरियाली नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सवेरे सवेरे उठकर ये देखा जा रहा है कि हर चार जानिब हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, पेड़ पौधे हरे भरे नजर आ रहे हैं, सब्जाजार नजर आ रहे हैं और हर जमीन सरसब्जो शादाब नजर आ रही है। लोगों ने अपने अपने घरों का जायजा लेना शुरू कर दिया। जिस घर में बीमार थे वो बिला दवा के अच्छे नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपने जानवरों को देखा, बगैर चारा और पानी के जानवर मोटा तगड़ा नजर आ रहे हैं और जानवरों के थन में दूध नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, धीरे धीरे लोग आपस में जमा होना शुरू हो गए। अल्लाह अकबर, सरदाराने मक्का एक जगह जमा हुए और जमा होकर यही तबसरे हो रहे हैं, यही बातें हो रही थी। अचानक अरब में ये इनकलाब कैसा, अचानक ये तब्दीली कैसी? देखो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। कोई आकर कहता है मैंने अभी अपने बाग का जायजा लिया, हमारे बाग में बेशुमार पेड़ सूख गए थे और अभी अभी मैंने देखा सारे पेड़ हरे नजर आ रहे हैं। कोई आकर कहता है हाँ हाँ मैंने भी अपने बाग को देखा, बिन मौसम के दरख्तों में फल नजर आ रहे हैं। कोई आकर कहता है मैंने अपने घर में जानवरों का जायजा लिया है, हमारे जानवर जिनके थन सूख चुके थे उनके थन दूध से भरे नजर आ रहे हैं। कोई आकर ये कहता है मेरा बाप जो बरसों से बीमार था, आज उनको डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया था, आज बिला दवा के सवेरे सवेरे चलता फिरता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, सब आपस में ये तबसरा कर रहे हैं, इकट्ठा होकर यही बातें हो रही है। इतने में एक सरदार और आया, कहने लगा क्या बातें हो रही है? सबने कहा नहीं देख रहे हो ये इनकलाब, ये तब्दीली, ये बदलाव, अरब की सरजमीन पर ये इनकलाब आया है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और चारों तरफ सब्जाजार नजर आ रहे हैं। ये खुशबूदार हवा
ये महकी महकी भीनी भीनी हवाएं चल रही है, क्या तुम्हें ये इनकलाब नजर नहीं आ रहा है? क्या तुम्हें ये तब्दीली नजर नहीं आ रहा है? अल्लाह अकबर। जब उस सरदार ने कहा हाँ हाँ ये सारी चीजें मैं भी मुलाहिजा कर रहा हूँ, मगर मैं जो देख के आ रहा हूँ बताऊंगा तो इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात होगी। कहा तुमने क्या देखा? कहा अभी अभी मैंने देखा कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब एक बच्चे को लेकर खाने काबा की जानिब जा रहे थे। मैंने ठहर कर पूछा अब्दुल मुत्तलिब किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा तवाफे काबा के लिए जा रहा हूँ। कहा गोद में क्या है? कहा आज मेरे घर मेरे पोते की विलादत हुई है, मैं अपने पोते को लेकर काबे के जानिब जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का जिक्र किया तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, चलो चलकर अब्दुल मुत्तलिब के पोते को देख लिया जाए। मैं करीब पहुंचा और मैंने कहा दिखाओ तो सही तुम्हारा पोता कैसा है। अल्लाह अकबर। जब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते के चेहरे से निकाब हटाया है, चादर को हटाया है, और जब मेरी नजर उस बच्चे के चेहरे पर पड़ी तो मेरी नजरें उस बच्चे के चेहरे पर टिक नहीं रही थी। इतना हसीन बच्चा था, इतना खूबसूरत बच्चा था। और मैं बरजस्ता ये कहने पर मजबूर हूँ कि आज तक अरब की सरजमीन में किसी माँ ने इतना हसीनो जमील बच्चा जना ही नहीं है, जिसकी तर्जमानी आला हजरत ने यूं फरमाई कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह। वो ये कह रहा था इतना हसीन बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, इतना लाजवाब बच्चा, इतना बेमिसाल बच्चा मेरी नजरों ने आज तक देखा ही नहीं। और देखती भी कैसे नजरें, मेरे अल्लाह ने इतना हसीन, इतना खूबसूरत और इतना लाजवाब किसी बच्चे को पैदा ही नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर। ये हिस्सा मेरे नबी का था। उस सरदार ने कहा पहले तो उसके हुस्न की तारीफ की और कहा बेपनाह हुस्न वाला बच्चा था, वो बड़ा खूबसूरत बच्चा था। और हैरत तो मुझे जब हुई जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर खाने काबा के जानिब बढ़ा। मैं उस बच्चे के हुस्न को देखकर खो चुका था। मेरी नजरें बार बार उस बच्चे की तरफ जा रही थी, बार बार मेरी नजरें उसी जानिब उठ रही थी। और अचानक मैंने नजर उठाकर देखा काबे के तरफ और एक नजर उस बच्चे के तरफ। मैं देखता रहा, कभी काबा को देखता, कभी बच्चे के तरफ देखता, कभी काबा को देखता, कभी बच्चे को देखता। मेरी नजरों ने यह फैसला ना कर सका कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की जानिब जा रहे हैं या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की जानिब झुका जा रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, सुभान अल्लाह। मेरी नजरों ने यह फैसला ना कर सका कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की जानिब जा रहे हैं या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की जानिब झुका जा रहा है, जिसकी तर्जमानी आला हजरत ने फरमाई जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कोई अदा फरामोश नहीं किया है। आला हजरत ने हर हर अदा की तर्जमानी फरमाई है और हर हर अदा का जिक्र अपने अशआर में आला हजरत ने फरमाया है। मुस्तफा की तमाम तर अदाएं आला हजरत ने नज्म की शक्ल में कौम को अता फरमाया है। आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी कसम खुदा की या तो कुरान के किसी आयत का तर्जुमा मिलेगा या हदीस रसूल का कोई मफहूम नजर आए। आला हजरत की शायरी ऐसी वैसी नहीं है। आज शायर कम तो शायर ज्यादा नजर आते हैं। शेर किसी का होता है, मक्ता कोई अपना लगा के पढ़ दिया करते हैं। हालात ये बने हुए हैं। मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शायरी अल्हम्दुलिल्लाह या तो हदीस रसूल की तर्जमानी है या कुरान के किसी आयत के मफहूम, किसी आयत का मफहूम बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने मुस्तफा के किसी अदा को भी फरामोश नहीं किया। वो कह रहा था कि आला जब वो बच्चा लेकर आगे बढ़ रहे थे, मेरी नजरों ने ये फैसला न कर सका
कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की जानिब जा रहे हैं या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की जानिब जा रहा है। काबा भी वजद में था कि आज मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया है। काबा भी खुशी मना रहा था कि आज मुझे बुतों से पाक करने वाला नबी आ चुका है। अल्लाह अकबर। सारा अरब खुशहाल हो गया। अरब के चारों तरफ खुशहाली छा गई। जो कहत था वो दूर हो गई। तमाम घरों में खुशहाली आ गई। नबी की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी नेमतें अता फरमाई कि बीमारों को शिफा अता हो गई। अल्लाह अकबर। जानवरों के थन दूध से भर गए। अल्लाह अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा की आमद है और नबी की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत तोहफे तकसीम कर रहा है। तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तोहफा दे रहा है। चांद से कहा, चांद अपनी चांदनी बरकरार रखना है तो जा मेरे महबूब से सदका ले ले। आज मेरे महबूब का सदका बटेगा। तारों से कहा, तुझे अपनी चमक बाकी रखनी है तो जा आमना के घर चला जा और आमना के घर से मुस्तफा का सदका उतारा जाएगा। उसकी खैरात मिल गई तो तू चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि जब रात के सन्नाटे में लोगों ने चांद और तारे को देखा है तो आमना के घर के तरफ चांद और तारे झुके चले आ रहे थे। अल्लाह अकबर। इसी को आला हजरत ने फरमाया था, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अकबर। ये सदका बट रहा है नबी की आमद पर। आज हम नबी की आमद पर जलसा मनाए, नबी की आमद पर जश्न का एहतमाम करें, नबी की आमद पर जुलूस का एहतमाम करें तो हम पर फतवे लगाया जा रहा है। नादान, तुम अपने बेटे का बर्थडे मनाओ तो कोई फतवा नहीं, और जब हम नबी की पैदाइश मनाए तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ सहाबा ने मनाया था, ताबईन ने मनाया था, अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर ने मनाया था, कभी हजरत उमर ने मनाया था। नादान, तुम्हारी नजरें काम ही नहीं कर रही है, तुम तो अंधे हो। इश्क की आंखें, इश्क, अपने नजरों में इश्क का चश्मा लगाओ और इमाम अहले सुन्नत के फिक्रो नजरियात से वाबस्ता हो जाओ तो तुम्हें नजर आएगा हजरत अबू बकर उमर तो दूर की बात, नबी ने अपना पैदाइश का दिन बनाया है। नबी ने अपना पैदाइश का दिन मनाया है। जब नबी ने खुद मनाया तो गुलाम क्यों ना मनाए। गुलामान नबी के लिए जरूरी है कि पैदाइश नबी मनाएं। हम रसूलुल्लाह के दिन को मनाएंगे इंशाअल्लाह, मनाएंगे इंशाअल्लाह, मनाएंगे, मगर उस अंदाज में नहीं कि इस्लाम का चेहरा मजरू हो जाए। आज जो तरीका लोगों ने अपना लिया है बड़ा दिल महसूस कर रह जाना पड़ता है। तरीका इस्लामी ये नहीं कि तुम हंगामा आराई करो, तरीका इस्लामी ये नहीं कि तुम बड़े बड़े डीजे लेकर रोडों में तुम जाम लगा दो और बड़े हंगामे करो और रुपट्टे हाथ में लेकर नाचो कूदो, ये तरीका नहीं है। बल्कि तरीका तो ये है कि पवन पसंद रसूल की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। जिस रसूल की आमद पर जुल्म का खात्मा हुआ, जिस रसूल की आमद पर इंसानियत का दर्द मिला, जिस रसूल की आमद पर इज्जत मिली, जिस रसूल की आमद पर लोगों को वकार मिला, जिस रसूल की आमद पर जहालत का खात्मा हुआ, जिस रसूल की आमद पर प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया गया, आज उसी रसूल हाशमी का जश्न मनाने के लिए गुलामाने रसूल सड़कों पर उतर आए हैं। मगर तरीका गुलामों का ये होना चाहिए, सर पर अमामा शरीफ हो, अच्छे लिबास में मलबूस हो, हाथ में तस्बीह हो, जबान पर कलमे तैयबा या दुरूदे पाक का नजराना हो या नाते नबी हो और संजीदगी से लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा जबान पर हो और जमाने को ये मैसेज पहुंचे कि देखो हम हंगामा करने वाले नहीं बल्कि अपने अमन और शांति का पैगाम जमाने को देने वाले। हजरात, मेरे रसूल की आमद से जहालत का खात्मा हुआ। मेरे रसूल ने प्यार का दर्स दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। बचपन से अरब वालों ने मेरे रसूल को देखा। मेरे रसूल का बचपन लाजवाब है, मेरे रसूल का चलना लाजवाब, मेरे रसूल का बोलना लाजवाब। जब हलीमा सादिया परवरिश के लिए अपने घर ले गई मेरे रसूल को, उस वक्त हलीमा सादिया का घर भी बड़ा परेशान हाल था, वो भी बड़ी परेशानी में जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन मेरे रसूल के कदम क्या पड़े
पड़े उनकी जिंदगी संवर गई, क्योंकि कदम पाके रसूल का मकाम ये है कि वो अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है। तवज्जो है, मेरी आदत नहीं है कि मैं आपसे बार बार कहूं कि सुभान अल्लाह, ये मेरी आदत नहीं है और अब तक मैंने एक बार भी नहीं कहा। आप सुन रहे हैं बड़ी संजीदगी से, मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि मेरा काम है आपको सुनाना और आपका काम है सुनना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपना काम अंजाम दे रहे हैं, मैं भी अपना काम अंजाम दे रहा हूं। ये उलमाए किराम बैठे हैं, ये अपने वक्त के सब बेहतरीन और जय्यद उलमा हैं। ये वो जातें बैठी हैं यहाँ पर जिनकी रहनुमाई से आज अहले सुन्नत वल जमाअत चमकता और दमकता नजर आता। ये सब के सब आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन को लेकर नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव घूमते हैं। और आपके इस सरजमीन जनेर की सरजमीन पर जामिया गौसिया, दारुल उलूम गौसिया, गौसे आजम, दारुल उलूम गौसे आजम, जो काफी अरसे से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कितने लालो गौहर उस इदारे ने पैदा कर दिए। हजरत अल्लामा मौलाना नाहिद साहब किबला ने मुझे बताया, और यहाँ तशरीफ फरमाए इसी मदरसे के पढ़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और कितने तालिब इल्म जो आज जगह जगह पर यहाँ से फारिग होकर जाकर दीन और सुन्नियत का खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये एक छोटा सा नाचीज आपके सामने कुर्सी पर बैठा है, मगर मेरी इतनी जरूरत नहीं कि इन उलमा के सामने मैं कुर्सी पर बैठूं, लेकिन सिर्फ आपसे मुखातब होने के लिए इनकी इजाजत से मैं यहाँ बैठा हूँ। इनकी रहनुमाई होगी, इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा। आका के कदम पाक की अता तो ये है कि वो अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है, वो अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है, तो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है। और हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो। खुदा ऐसी ही गुदड़ी में लाल देता है, खुदा ऐसी ही गुदड़ी में लाल देता है। हलीमा सादिया लेकर गई मेरे आका को, कहत के दिन थे, घर में खाने को कुछ नहीं। जब लेकर पहुंची मेरे सरकार को, घर में कदम रखती है, अपने शौहर से कहती है जरा बकरियों में से दूध निकाल लाइए, भूख लग रही है। शौहर ने कहा किसी बकरी के थन में दूध नहीं, मैंने पहले ही चेक कर लिया है। कहा अब जाइए जरा निकाल कर लाइए, हो सकता है थोड़ा बहुत निकल आए। अल्लाह अकबर। शौहर बर्तन लेकर बकरियों के नीचे पहुंचा, दूध निकालना चाहिए, जो ही जिस थन को हाथ लगाता है, खुदा की कुदरत के सारे थन दूध से भरे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब दूध निकालना शुरू किया तो घर में जितने बर्तन थे सब भर गए, कोई बर्तन खाली ना रहा। अल्लाह अकबर। वो हैरान थे, कहने लगे हलीमा अभी चंद मिनट पहले मैंने देखा कि किसी बकरी के थन में दूध नहीं, और तुम्हारे आते ही ये सारे थन दूध से भर गए, और मैंने दूध निकाला सारे बर्तन भर गए। तो हलीमा ने कहा ये मेरे आने की नहीं, बल्कि ये बच्चा जो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, इनके आने की बरकत है। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे नबी के आने की बरकत है। ये बात पूरे कबीले में फैल गई। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया अपने कबीले के तमाम लोगों को ये बता रही थी कि ये बरकत वाला बच्चा है। अल्लाह अकबर। जिस रास्ते से मेरे सरकार आए चलते हुए, पूरा रास्ता हरा भरा हो गया, और जिस कबीले में कदम रखा पूरा कबीला सरसब्ज़ो शादाब हो गया। सबको मालूम हो गया बड़ा बरकत वाला बच्चा लेकर आई है हलीमा। अब औरतों का मामला आप तो जानते ही हैं, औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर हलीमा के घर आ रही है और कह रहे बहन जरा इस बरकत वाले बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के सर पे रख दो ताकि बरकतें मिल जाए। हजरत हलीमा सादिया नबी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस बच्चों के सरों पर रखते थे। कोई कटोरे में पानी लेकर आ जाती, बहन हलीमा जरा इस बच्चे का हाथ इस पानी में रख दो ताकि इसकी बरकतें मिल जाए। अल्लाह अकबर। हजरत
हलीमा सादिया थक गई, कटोरे में पानी में हाथ डालते डालते, बच्चों के सरों पर हाथ रखते रखते, तो हजरत हलीमा सादिया के जहन में एक तजवीज आई। अपने घर के सामने एक छोटा सा हौज बनाया, उसको पानी से भर दिया और भरने के बाद मेरे आका के कदमे पाक को लाकर हजरत हलीमा सादिया ने उस गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उस पानी में डालकर ऐलान कर दिया, ए कबीले वालों, जिसको मुस्तफा के कदमों का धोवन लेना है वो इस हौज से ले जाए और अपने जानवरों को पिलाए तो वो शिफा पा जाए, अपने जानवरों पर छिड़क दे तो वो शिफा पा जाए, अपने बीमारों को पिला दे तो वो शिफा पा जाए। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बढ़ी और मेरे आका ने अपनी जिंदगी को अरब वालों के सामने रखा, तो अरब वाले देखकर हैरान थे कि इतना अजीम इंसान अरब के अंदर आज तक कोई नजर नहीं आया। मेरे आका के गुफ्तगू का अंदाज अलग है, मेरे आका के चलने का अंदाज अलग है। अब अरब वाले अपने बच्चों से ये कहना शुरू करते हैं, तुम्हें चलना फिरना है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ चला करो। याद रखिए, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान मेरे सरकार ने नहीं किया, मगर अपने अखलाक से, अपने तौर तरीकों से अरब वालों के दिल की दुनिया फतह कर चुके थे मेरे सरकार। अरब वाले कहते देखो ये अरब का एक नौजवान है और नौजवान भी अरब में है, लेकिन इस नौजवान का जवाब नहीं। इनके बोलने का अंदाज कितना अच्छा है, इनके चलने का अंदाज कितना प्यारा है। हर बाप अपने बच्चे से कहता मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास बैठा करो, उनका तरीका अच्छा है, उनका रहन सहन अच्छा है, उनका चलना फिरना अच्छा है, वो कभी किसी के साथ उलझते नहीं, कभी किसी को गाली गलौज नहीं करते, उनका अखलाक बहुत अजीम है। अल्लाह अकबर। और जब मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को मनवाया, मेरे सरकार ने ये तालीम हमें अता फरमाई कि जब तुम चाहो कि मेरी बात मानी जाए तो बात मनवाने से पहले अपनी जात को मनवाओ। अगर तुम चाहते हो कि मेरी बात मानी जाए तो डायरेक्ट किसी की बात नहीं मानी जाती, पहले जात को मनवाओ और जब तुम्हारी जात मान ली जाएगी, जो तुम बोलोगे तुम्हारी बात मानी जाएगी। मेरे आका ने पहले अपनी जात को मनवाया। 40 साल तक जात को लोग देखते रहे, किसी को खबर नहीं थी कि ये नबी आखिरुल ज़मा है, किसी को पता नहीं था कि ये रसूल मुअज्जम है, किसी को ये खबर नहीं कि ये इमामुल अंबिया है, किसी को पता नहीं। मेरे आका ने अपने अखलाक को मनवाया, अपने तौर तरीकों को मनवाया, अपनी बात से पहले अपनी जात को मनवाया। अरब वालों ने माना और ये भी माना कि अरब के अंदर सबसे बड़ा सच्चा कोई है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। मुसलमानों, जवानी के दो रुख बड़े प्यारे होते हैं, एक रुख का नाम अमानत है तो दूसरे रुख का नाम सदाकत है। नौजवानों में अगर ये दोनों चीजें आ जाए, अमानत और सदाकत नौजवान अपने अंदर पैदा कर ले, तो कसम खुदा की हर मोहल्ले में इनकलाब नजर आएगा, हर मोहल्ले में तब्दीली नजर आएगी। मेरे आका ने अमानत और सदाकत का पैगाम दिया और पूरे अरब ने अमीन माना और सादिक माना मेरे मुस्तफा को। और जब मेरे आका ने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया, अरब वाले सोचने पर मजबूर हो गए, जिस नबी ने, जिसने कभी कभी कोई झूठ नहीं बोला, जिसने कभी किसी के साथ कोई गलत बात ना की हो, जिसने कभी किसी पर जुल्म ना किया हो, जिसने कभी किसी के साथ गलत बयानी ना की हो, आज वो कह रहा है कि अल्लाह एक है, बुत तुम्हारे झूठे हैं, बातिल राह पर मत चलो। तो इस पर लोग सोचने पर मजबूर हो गए और मुस्तफा की जबान से बात निकली और लोगों के दिल को छू गई और लोग मेरे मुस्तफा को कबूल करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सही मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो पैगामात, जो तालीमात दिए, दूर दूर
तक मेरे सरकार की तालीमात उजागर होते रहे। मेरे आका की नबूवत, ऐलान नबूवत का चर्चा दूर दूर तक हुआ। दूर कबीले में हजरत मोहतरम एक शख्स था जिनका इंतकाल हुआ, उसका एक ही बच्चा था जो यतीम था। अल्लाह अकबर, बस बाप का इंतकाल हुआ, बच्चा यतीमी का दाग लेकर जिंदगी गुजार रहा था। उसकी माँ किसी तरह काम काज करके अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। अल्लाह अकबर, बड़ी गुर्बत की मारी थी, मुफलिसी और तंगदस्ती ने घेर रखा था। बच्चा धीरे धीरे बढ़ा और परवान चढ़ा। जब वो अकलमंद हुआ, थोड़ा बहुत होश उस बच्चे को आया, अपनी माँ की हालत को देखता है। माँ के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े, पेबंद लगे हुए कपड़े देखकर बच्चा तड़प जाता है और बच्चा तड़प कर कहता है, मेरी माँ, आपके जिस्म पर ये फटे पुराने कपड़े मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माँ, आप कोई दूसरा कपड़ा क्यों नहीं पहन लेती हो? माँ कहती है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी परवरिश का ख्याल करूं या अपने जिस्म पर अच्छे कपड़े देखूं? मेरे बच्चे, तेरी परवरिश के खातिर मैंने आज तक नए कपड़े नहीं बनवाए ताकि तेरी परवरिश में कोई कमी ना आने पाए, तुम्हें किसी चीज की कमी ना वाक़े हो। अल्लाह अकबर, मेरे बच्चे, मैं जैसे तैसे इधर उधर काम काज करके अपना और तेरा पेट भरा करती हूँ। मेरे पास इतनी रकम नहीं जो मैं नए कपड़े खरीद सकूं। बच्चा तड़प जाता है। यकीनन सआदतमंद बच्चे वही होते हैं जो माँ बाप की तकलीफ को गवारा नहीं करते। वो बच्चे बड़े सआदतमंद होते हैं, वो बच्चे बड़े नसीब वाले होते हैं जो माँ बाप की तकलीफ को समझा करते हैं, जो माँ बाप की अजमत को समझा करते हैं, जो माँ बाप के मकाम को समझते हैं। वो बच्चे नसीब वाले होते हैं। बच्चे ने जब कहा, माँ, मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपके जिस्म पर ये फटे पुराने कपड़े हो, मैं आपको नया कपड़ा ला कर दूंगा, आपके जिस्म पर मैं दूसरा कपड़ा देखना चाहता हूँ। माँ कहती है, बच्चा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? बच्चे ने कहा, माँ, मेरे चचा बहुत मालदार हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। चचा के पास दौलत की कमी नहीं है, मैं उनसे सवाल करूंगा। आखिर वो मेरे चचा तो हैं, आखिर वो मेरे चचा ही तो हैं, मेरी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? माँ कहती है, बेटा, जहां तक मैं जानती हूँ, चचा इस लायक नहीं जो तेरी मदद करेंगे, चचा इस लायक नहीं कि तेरी मदद करेंगे। दौलत तो उसके पास है, मगर जब से तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, तब से लेकर आज तक चचा ने एक बार भी खबर नहीं ली कि हम किस तरह जी रहे हैं, हमारे पास खाने को है या नहीं। चचा तेरा बड़ा शकीउल कल्ब है। अल्लाह अकबर, बच्चे, तेरे बाप के बाद चचा ने कोई खबर नहीं ली है और ना तेरी वो मदद करेंगे। अल्लाह अकबर, बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, चचा तो है मेरे, मैं जाऊंगा उनके पास। बच्चा ना माना, चचा के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आई, कौन? बच्चे ने कहा, मैं फला बिन फला, मैं आपका भतीजा। अल्लाह अकबर, चचा दरवाजे पर आया, भतीजे को देखकर कहता है, क्या बात है, कैसे आना हुआ? बच्चे ने कहा, चचा जान, मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ। मेरी माँ इतनी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है, मुफलिसी और तंगदस्ती ने मेरी माँ का बुरा हाल कर रखा है। माँ इधर उधर काम काज करके लाती है, अपना पेट भरती है, मेरा पेट भरती है। चचा जान, मेरी माँ के जिस्म पर जो कपड़ा है वो भी जगह जगह से फट चुका है। माँ के जिस्म पर जो कपड़ा है वो जगह जगह से फटा हुआ है, जिस्म दिखता है। चचा, मुझसे रहा ना गया, मैं आपके पास आया हूँ दस्ते सवाल दराज करने के लिए। चचा, मेरी मदद करें, मेरी माँ के लिए कुछ कपड़ा ही दे दें ताकि मैं अपने माँ के जिस्म को ढक सकूं, या कुछ रकम दे दें ताकि मैं माँ के लिए कपड़ा खरीद सकूं। अल्लाह अकबर, इतना शकीउल कल्ब था चचा, इतना बदमिजाज था, बच्चे को धक्के देकर अपने दरवाजे से भगाया और कहने लगा, जा, तेरे बाप ने कमाकर मुझे नहीं रखने दिया कि मैं तुझे आज देता रहूं, मेरे पास कुछ नहीं तेरे लिए, जा, यहां से चला जा। बच्चे की आंखों में आंसू हो गए, रोते हुए बच्चा दरवाजे से चला, अपने घर की जानिब जा रहा था। रास्ते में एक ज़ईफुल उम्र शख्स मिला, बच्चे को रोते हुए देखकर पूछा, बेटे क्यों रो रहा है, किस चीज ने तुझे रुलाया है? अल्लाह अकबर, बच्चे ने अपनी यतीमी और मुफलिसी की कहानी अपनी जबान से सुनाई है और अपने चचा की बात बताई है। उस ज़ईफुल उम्र शख्स ने कहा, बच्चे इधर उधर जाकर क्यों हाथ फैला रहा है? एक शख्स है जिसके बारे में मैंने सुना है, बड़ा सखी है वो, उनके दर से कोई साइल खाली हाथ नहीं जाता, जो भी साइल उनके दर पे जाता है, उनसे जो भी साइल उनके दर पे जाता है, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। तो इधर उधर जाने के बजाय थोड़ी दूर का सफर कर मक्का चले जा और उनके पास चले जा, जो तमाम साइलों के सवाल को पूरा करता है। अल्लाह अकबर, उन
उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। बच्चे ने सुना, रोती हुई आंखों से अपने घर आया। माँ ने देखा, समझ गई। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और कहने लगी, बेटा मैंने कहा था ना चचा इस लायक नहीं जो तेरी मदद करेंगे। वो बड़ा जालिम इंसान है, बड़ा शकीउल कल्ब है, उसके सीने में दिल नहीं है, वो तेरी मदद नहीं कर सकते। बच्चे ने पुरअज़्म लहजे में कहा, अम्मी जान चचा ने मदद ना किया तो क्या हुआ, अभी मेरा हौसला सर्द नहीं पड़ा है। अम्मी जान मैं जिस हौसले को लेकर खड़ा हूँ अभी वो हौसला कायम है। माँ जब तक मैं तेरे जिस्म पर अच्छे कपड़े ना देख लूं मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे कहीं जाना पड़े, किसी के भी सामने हाथ फैलाना पड़े। माँ मुझे इजाजत दो, मैं थोड़ी दूर का सफर करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कहाँ जाएगा? कहा अम्मी जान मैं मक्के तक जाऊंगा। कहा किस लिए? कहा मैंने सुना है मक्के में एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, मैं उनके पास जाऊंगा। जो भी साहिल उनके पास गया कभी खाली हाथ नहीं लौटा। माँ ये सुनकर चहक गई और कहने लगी, खबरदार मैं दोबारा तेरी जबान पर ये नाम ना सुनूं। मैंने भी सुना है, मैंने यहाँ तक सुना है जो उनकी बातें सुनता है उन्हीं का होकर रह जाता है। मैं कहने लगी मैंने इतना सुना कि जो उनकी बातें सुनता है उन्हीं का होकर रह जाता है। तू मेरा अकलौता है, मैंने तुझे बड़ी मन्नत से पाला है, बड़ी मोहब्बतों से पाला है, तेरे खातिर मैं जिंदा हूँ। मैंने काम काज करके तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब तू वहां जाना चाहता है। अगर तू उनकी बातें सुनेगा और उन्हीं का होकर रह जाएगा तो फिर मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं किनके सहारे जीऊंगी? खबरदार मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकती, तू वहां नहीं जाएगा। बच्चे ने कहा अम्मी जान मैं वादा करता हूँ मैं जैसा जाऊंगा वैसा ही आऊंगा। अम्मी जान मैं बाप दादा के दीन के साथ बेवफाई नहीं करूंगा, जो दीन मेरे बाप दादा का था मैं उसी दीन पर कायम रहूंगा। अम्मी जान मैं वादा करता हूँ मैं उनकी एक बात भी नहीं सुनूंगा, अपना सवाल करके मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। अम्मी इजाजत दो। जब माँ के सामने बच्चे जिद कर लें तो फिर माँ हर जिद को पूरा कर दिया करती है। बच्चों के जिद के सामने माँ बाप का दिल मोम हो जाया करता है। आप भी जानते होंगे इस चीज को, जब बच्चा आपके सामने जिद करता है किसी चीज के लिए भी तो यकीनन उस बच्चे की जिद माँ बाप पूरी कर दिया करते हैं। लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, नौजवानों अपने माँ बाप के सामने तुम मोबाइल के लिए जिद करो, तुम साइकिल के लिए जिद करो, माँ बाप तुम्हें मोबाइल भी खरीद के देगा, तुम्हें साइकिल भी खरीद के देगा, लैपटॉप भी खरीद के देगा। तुमने जो मांगा माँ बाप के सामने, माँ बाप के पास ना होते हुए भी कर्ज लेकर बच्चों की जिद पूरी करता है। ऐ पैगंबर आजम के दीवानों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, अगर तुम्हें जिद ही करना है तो अपने माँ बाप के सामने ये जिद कर लो कि अब्बा जान आप नमाज नहीं पढ़ते हो, आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो, फिर मैं आपकी हर बात माना करूंगा। माँ के सामने जिद करो, अम्मी जान नमाज नहीं पढ़ती हो, जब तक आप नमाज नहीं पढ़ोगी मैं आपके हाथ का रोटी नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर, आप जिद करोगे मुस्तफा जाने रहमत भी खुश होंगे और माँ बाप नमाजी भी हो जाएंगे। जवानों इस तरह का जिद करो ताकि पैगंबर आजम खुश हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए। बच्चे ने जिद की, माँ ना चाहते हुए भी बच्चे को इजाजत देती है। बच्चा सफर किया और मक्के की सरहद पर पहुंच जाता है। बच्चा तो मक्के में दाखिल होने के बाद पता मालूम किया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे। बताने वाले ने बताया कि हरम में होंगे। मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ फरमा है। इर्द गिर्द सहाबा किराम बैठे हुए हैं। मेरे सरकार उन तमाम सहाबाओं के दरमियान ऐसे नजर आ रहे थे जैसे सितारों के झुरमुट में चांद नजर आ रहा हो। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। बच्चा करीब पहुंचा, नजर दौड़ाई और नजर आकर उसी चेहरे पर टिक गई जो चेहरा तमाम चेहरों से जुदा नजर आ रहा था, जो चेहरा तमाम चेहरों से हसीन नजर आ रहा था, जो चेहरा तमाम चेहरों में लाजवाब नजर आ रहा था। उस बच्चे की नजर टिकी, करीब जाकर कहने लगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आप हैं? मेरे आका की नजर उठी, आका के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया,
हाँ मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, बताओ कैसे आना हुआ। उस बच्चे ने सबसे पहले जाकर यही कहा, मैं आपके बारे में कोई बात सुनने नहीं आया हूँ, और आप मुझसे वादा करें कि आप अपने बारे में, अपने दीन के बारे में मुझे कुछ नहीं बताएंगे। मेरे आका ने फरमाया, बच्चे मैं ना अपने बारे में बताऊंगा ना अपने दीन के बारे में बताऊंगा, आप किस लिए आए हो आप अपने बारे बताओ। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जब ये फरमाया बच्चा बड़ा मुतमईन हुआ, और मुतमईन होने के बाद बच्चे ने अपनी यतीमी की कहानी सुनाई है। मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर बच्चा कहता है, मैं फला कबीले का रहने वाला हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही है, इसके उसके घर काम काज करके अपना गुजारा कर लेती है, और मेरी परवरिश के खातिर मेरी माँ जी रही है। आज गुर्बत ने इतना सताया है कि मेरे माँ के जिस्म पर जो कपड़ा है वो भी जगह जगह से फटा हुआ है। मैं इतनी दूर से सफर करके सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें। मैंने सुना है कोई भी साइल आपके दर से खाली हाथ नहीं लौटा है। अल्लाह अकबर। जब बच्चे ने अपनी यतीमी की कहानी सुनाई है, मेरे सरकार के आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोते हुए अपने जिस्म अतहर से अपनी चादर मुबारक उतार कर उस बच्चे के हवाले करते हुए फरमाया, जा ये चादर लेके जा, आज इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। अल्लाह अकबर। अपनी चादर मेरे आका ने उस बच्चे को दी है। उस बच्चे ने चादर समेटी और अपने सीने से लगाकर कदम को आगे बढ़ाया। मेरे आका रोती हुई आंखों से उस बच्चे को रुखसत करते हैं, और मेरे आका ने उस बच्चे को देखा, बच्चा चल पड़ा है, मगर बच्चे के कदम अपने घर के तरफ उठ रहे थे। मुड़ मुड़ कर मेरे आका के हुस्न को देख रहा था, गोया उस बच्चे की, उसका बच्चे का दिल ये चाह रहा था, मैं क्यों जा रहा हूं लौट कर, मैं क्यों जा रहा हूं वापस। इतना हसीन चेहरा, इतना हसीन अंदाज, इतना हसीन और लुत्फ करीम देखकर मैं कैसे जा रहा हूं। मगर माँ से किया हुआ वादा याद था बच्चे को। माँ से उसने वादा किया था, अम्मी जान मैं जैसे जा रहा हूं वैसे ही लौटूंगा। अल्लाह अकबर। वो बच्चा चला और उसके बाद अपने घर पहुंचा। माँ ने देखा, मचल गई, अपने बच्चे को सीने से लगाया, बच्चे ने चादर निकाली, अपनी माँ को ओढ़ा दिया, और जब माँ के सर पर चादर पड़ी और माँ के गोद में बच्चा बैठ कर कहने लगा, अम्मी जान मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अम्मी जान मैंने आपके सर को चादर से ढक दिया है, अम्मी जान मैंने कहा था ना कि मैं जैसे जाऊंगा वैसे ही वापस आऊंगा, अम्मी मैंने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। बच्चा बोलता जा रहा है, माँ बड़ी खामोशी से सुनती जा रही है। बच्चा कहने लगा, अम्मी जान बड़े अच्छे इंसान थे वो, अम्मी जान बड़ा हसीन और खूबसूरत इंसान थे वो, तमाम लोगों के दरमियान सबसे अलग नजर आ रहे थे। अम्मी जान जब उन्होंने जबान खोली मेरे तरफ देखा, और जब मैंने पूछा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कौन है, अम्मी जान मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, बेटे बताओ क्या बात है, कैसे आना हुआ। बड़े प्यार से बोल रहे थे वो। और जब मैंने अपनी यतीमी की कहानी सुनाई है, अम्मी जान उनके आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे, और माँ उनके पास कुछ ना था, रोकर उन्होंने अपनी चादर अपने जिस्म से उठाकर मुझे अता कर दिया। अल्लाह अकबर। इतने बड़े सखी है वो माँ, बड़े अच्छे इंसान है वो। माँ सुनती रही, अचानक बोल पड़ी, मेरे बेटे अब मुझसे रहा नहीं जाता, तू भी कलमा पढ़, मैं भी उसी रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान। अरे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान औलियाए किराम। सुभान। अब जरा देखो मेरे रसूल के अखलाक ने लोगों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। ये अखलाक रसूल ही तो है। ना दीन बताया गया, ना दीन के बारे में समझाया गया, ना कलमे की तलकीन कराई गई, बल्कि अखलाक का मुजाहरा किया मेरे रसूल ने। और उस यतीम के दिल में मेरे रसूल ने अपनी जगह बनाई और जमाने को ये पैगाम दिया कि अगर तुम्हें यतीम नजर आए तो अपने जिस्म से अपना कपड़ा भी उतार कर यतीमों की मदद कर।
आज अगर हमारे पड़ोस में कोई गरीब है, कोई यतीम है, तो हम इसकी भी परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर, जो सच्चा रसूल का आशिक होता है वो उसकी परवाह करता है। अभी हजरत ने फरमाया कि आला हजरत का जिक्र किया जाए, तो आइए आला हजरत की जिंदगी में, जिंदगी को भी इसी रोशनी में देखिए। जिस तरह मेरे नबी यतीम परवर थे, जिस तरह मेरे नबी का